हाथरस में 121 लोगों की जान चली जाती है और ये आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है। संसद से लेके प्रधानमंत्री मोदी से लेके उत्तर प्रदेश की सरकार और योगी आदित्यनाथ जो मुख्यमंत्री हैं वो सभी इस हालात से इस समय रूबरू हो रहे हैं, लगातार नजर रखे हैं और लगातार इस पे एक्शन की बात हो रही है। मगर आखिर 121 लोग जो इसमें अपनी जान गंवाते हैं और करीब 28 लोग इसमें घायल बताए जाते हैं, उनकी जिम्मेदारी किसकी है? क्या जिसने यह सत्संग कराया उसकी या उस बाबा की जिसका नाम यहां बार बार निकल के आ रहा है? लगातार योगी आदित्यनाथ इस पे एक्शन की बात कर रहे हैं और वो यहाँ के सभी हॉस्पिटल, चाहे वो हाथरस हो, एटा हो या मैनपुरी हो, अलीगढ़ हो, जहां भी लोग घायल हैं उनसे मिल रहे, पहुंच रहे हैं, उनका हालचाल जानने पहुंच रहे हैं और लगातार एक्शन की बात कर रहे हैं। मगर यहां नाम जो निकल के आ रहा है, बाबा जिसने ये सत्संग किया, यानी बाबा साकार हरि उर्फ भोले बाबा, आखिर ये है कौन? इसका पिछला रिकॉर्ड क्या है? ये बाबा कैसे बना? कितना ज्ञानी ध्यानी है और लोग इसके सत्संग में क्यों पहुंच रहे हैं? उत्तर प्रदेश हो, राजस्थान हो, मध्य प्रदेश हो, इसके चाहने वाले, इसको मानने वाले हर राज्य में हैं। अब हम आपको इसकी तस्वीर दिखाते हैं इस भोले बाबा की। आप खुद देखिए, सूट बूट में टाई पहन के, बड़े बड़े चश्मे लगा के यह बाबा सत्संग करता है और इसका रिकॉर्ड सुनेंगे तो आप भी दंग रह जाएंगे। यह एक पुलिस कांस्टेबल था और एक केस में यह जेल काट के आता है और उसके बाद यह अपना नाम बदलता है और बाबा साकार हरि उर्फ भोले बाबा के नाम से सत्संग करना शुरू करता है और इसको मानने और पूजने वाले लोग भी धीमे धीमे बढ़ने लगते हैं। इसको आज मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में मानने वाले लाखों लोग हैं। यहां जो सत्संग होता है उसमें 80,000 की परमिशन ली जाती है, मगर पहुंचते हैं करीब 1.5 से 2 लाख लोग। इसी बीच में यहां बारिश होती है और कीचड़ हो जाती है, आसपास माहौल बिगड़ जाता है। मगर जब ये बाबा अपने सत्संग खत्म करके निकलता है तो इसके सिक्योरिटी जो गार्ड होते हैं, जो सुरक्षा कर्मी होते हैं, वो यहां पे लोगों से धक्का मुक्की करते हैं क्योंकि लोग बाबा को दर्शन करने के लिए, बाबा के चरणों की धूल लेने के लिए आगे आते हैं। इसी में यहां यह हादसा पेश आता है। सुरक्षा गार्ड लगातार धक्का मुक्की करते हैं जिसमें एक के ऊपर एक लोग गिर जाते हैं और अब आयोजकों के ऊपर और इन सुरक्षा कर्मियों के ऊपर एफआईआर दर्ज होती है। आखिर बाबा के ऊपर एफआईआर क्यों नहीं दर्ज हो रही? इसका भी एक कारण है। इसको मानने वाले बड़े बड़े नेता और पुलिस अधिकारी भी हैं जो इस बाबा को भगवान मानते हैं। आप सोचिए, एक पुलिसकर्मी जिसको निलंबित कर दिया जाता है, उसकी नौकरी चली जाती है, वो जेल काट के आता है, सजा काट के आता है और उसके बाद बाबा बन जाता है और वही अधिकारी जो उसके सीनियर होते हैं वो आज उस बाबा को बाबा मानते हैं, भगवान मानते हैं, नारायण का अवतार कहते हैं। अब योगी आदित्यनाथ लगातार इन घायलों से मिल रहे हैं, इनकी सही उपचार की व्यवस्था करने के लिए बोल रहे हैं और लगातार एक्शन की बात कर रहे हैं। मगर 121 जाने जो गई हैं और ये आंकड़े बढ़ रहे हैं, 28 लोग घायल हैं और इनके परिवारजनों का बुरा हाल है। आखिर इनको न्याय कौन देगा? इस बाबा को आखिर कौन पकड़ेगा? इसके ऊपर कब एक्शन होगा? और ऐसे ढोंगी बाबाओं के ऊपर आखिर गाज कब गिरेगी? क्या छोटी मछलियों की तरह इन पे छोटे छोटे अधिकारियों पे गाज गिरा के मामला रफा दफा कर दिया जाएगा? नहीं, मुगलगढ़ी मैं नहीं आया था, मेरी माता जी आई थी। माता जी कितने बजे आई थी? माता जी सुबह से आई थी 10 बजे करीब। तो इसमें जो घटनाक्रम में क्या घटना घटी थी? इसमें घटनाक्रम में यह है कि अंदर कोई घटना नहीं हुई है। घटना जो भी हुई है वो पुलिस प्रशासन की वजह से रोड पे घटना हुई है। पुलिस प्रशासन ने जो है मुस्तैदी से अपना काम नहीं किया है और उसकी वजह से पुलिस प्रशासन अभी इसी टाइम में, योगी जी अगर मेरी बात सुने हो, तुरंत पूरे स्टाफ को सस्पेंड किया जाए, नहीं हम लोग रोड पर उतर के सस्पेंड करेंगे। अभी मैंने डीएम साहब से एक सवाल किया था, कि आप सर मुझे ये बता दीजिए कि ये जो लोग मरे इनका क्या होना है? तो जो भी उनके साथ जो पुलिस वाले हैं उन्होंने मुझ में धक्का मारा है। चल है, और डीएम साहब ने बोला कि गले जाओ बॉडी को। हम ये चाहते हैं कि जो भी हो, एक मिनट सुनिए, जो भी हो, हमारी मांग ये है कि देखिए, जैसे कि
अभी यहाँ पे 70% लोग मरा है ना, उसमें इसके हॉस्पिटल के खिलाफ FIR होनी चाहिए, DM साहब के नाम FIR होनी चाहिए पहले नंबर, तो दूसरे नंबर, और दूसरे नंबर स्टाफ के नाम FIR। जो लगातार लोग भी हमें इस बात का अवगत करा रहे हैं कि बाबा के खिलाफ भी FIR होनी चाहिए, उसमें बिल्कुल जो भी है होनी चाहिए, भोले बाबा के खिलाफ होनी चाहिए। देखिए, घटना अत्यंत दुखद और हृदय विदारक है। अपराह्न में 3-3:30 बजे के अंदर ये पूरा घटनाक्रम घटित होता हुआ बताया जाता है। जनपद हाथरस के सिकंदरा राव के अंदर ये पूरा हादसा घटित हुआ है। वहाँ पर स्थानीय आयोजकों ने एक भोले बाबा का कोई आयोजन स्थानीय गांवों में उनके द्वारा सत्संग के आयोजन के माध्यम से किए जाते रहे हैं और स्थानीय भक्तगण उस कार्यक्रम में भाग लेते हैं। उस समय जब मंचीय कार्यक्रम संपन्न हो चुका होता है तो बताते हैं कि जब सत्संग के प्रवचनकर्ता वहां से मंच से उतर रहे थे तो उनकी तरफ अचानक भक्तों की भीड़ उन्हें छूने के लिए उधर जा रही थी और सेवादारों के द्वारा रोकने पर यह हादसा वहां पर घटित हुआ। इस पूरे मामले की जांच के लिए हम लोगों ने एडिशनल DG आगरा की अध्यक्षता में मंडलायुक्त अलीगढ़ को शामिल करते हुए एक टीम बना करके उन्हें अविलंब रिपोर्ट उपलब्ध कराने के लिए कहा है। घटना को देखते हुए प्रदेश के मुख्य सचिव और DGP वहीं पर कैंप कर रहे हैं। प्रदेश सरकार के 3 मंत्री चौधरी लक्ष्मी नारायण जी से संदीप सिंह जी से असीम अरुण जी, ये तीनों लोग वहां पर घटनास्थल पर ही कैंप करके घायलों को कि इस तरह का हादसा हुआ है। सवाल ये कि इतने बड़े पैमाने पे इतने लोगों की जान जाना, आखिरकार सरकार क्या कर रही थी, और सरकार की जानकारी में होने के बाद भी इतनी बड़ी घटना हो जाए, बहुत दुखद है। सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि अगर किसी आयोजन में इतने लोग इकट्ठे हो रहे हैं या इतने लोग आने वाले हैं तो आखिरकार उनकी सुरक्षा, उनकी व्यवस्था के लिए सरकार ने क्या किया, ये सबसे बड़ा प्रश्न लगता है। लेकिन चूक कैसे हो जाती है, बार बार ऐसी घटना होती है। देखिए, जब तक आप किसी आयोजन पे शुरुआत में से लेकर के अंत तक ध्यान नहीं देंगे तो ऐसी घटना ही होंगी। इसके लिए जिम्मेदार अगर कोई है तो वहाँ सरकार जिम्मेदार है। मरने वालों की मदद हो, उनके परिवार के लोगों का पूरा इंतजाम हो, जो अगर घायल हैं जिनको इलाज की जरूरत है, हमें उम्मीद है कि सरकार उनका इलाज अच्छा कराएगी।